नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और महाभारत में उस अध्याय को विराट पर्व कहा गया है। विराट पर्व इसलिए क्योंकि अज्ञातवास में पांडवों ने 1 वर्ष पूरा राजा विराट के यहाँ रहकर काटा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अज्ञातवास के समय पांडवों का परिचय क्या था, कार्य क्या था, क्योंकि उनको तो अज्ञातवास में गुप्त रूप से रहना था। तो किस तरह से उन्होंने अपने नाम बदले, वेश बदला, परिचय बदला। तो जब युधिष्ठिर को पता लगा कि भाई 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो अपने सभी भाइयों को बुलाकर कहा कि भाई 13वां वर्ष जो है शुरू होने वाला है, जो अज्ञातवास का है। इसमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यंत गुप्त रूप से रहना होगा। तो अर्जुन, ऐसा करो कि तुम अपनी रुचि के अनुसार निवास स्थान चुनो, जहाँ चलकर हम गुप्त रूप से 1 वर्ष तक इस प्रकार रहें कि शत्रुओं को हमारा पता ना लग सके। अर्जुन ने कुछ राज्यों के नाम बतलाए: पांचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, विशाल, कुंती राष्ट्र, सौराष्ट्र, अवंती और पंचर। युधिष्ठिर बोले, मैंने तुम्हारी बातें ध्यान से सुनी है, लेकिन संपूर्ण भूतों के अधीश्वर भगवान धर्म ने हमारे लिए जैसा आदेश दिया है वैसा ही होगा। लेकिन हम लोगों को आपस में सलाह करके रहने के लिए उपयुक्त स्थान चुन लिया जाए, जहां निर्भय होकर हम रह सकें। मत्स्य देश के राजा विराट बहुत बलवान है, पांडवों के प्रति प्रेम है और साथ ही स्वभावतः वो धर्मात्मा हैं, वृद्ध हैं, उदार हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि राजा विराट के नगर में ही रहेंगे। अब तुम लोग ये बताओ कि वहाँ पहुँचकर तुम लोग क्या क्या कार्य करोगे, किस किस रूप में रहोगे। अर्जुन बोले, राजन, आपका स्वभाव कोमल है, उदार, लज्जाशील, धर्मपरायण तथा सत्य पराक्रमी है। आप इस विपत्ति में कैसे पार होंगे, पहले ये बताइए। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और ये खेल मुझे अत्यंत प्रिय भी है। तो मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा विराट की सभा का सदस्य हो जाऊंगा और अपने खेल से राजा, उनके मंत्रियों, बंधुओं को प्रसन्न करता रहूँगा। मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा और मैं सबको संतुष्ट रखूँगा। जब वो पूछेंगे कि भाई आप कौन है, तो मैं बताऊंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर का मित्र था। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों बातें एक तरह से झूठ हैं, लेकिन कंक का शब्दकोश के अनुसार मतलब है यमराज, और यमराज जो है धर्मराज को ही बोलते हैं। उनका दूसरा नाम धर्म ही है। अब वो ही युधिष्ठिर के रूप में अवतीर्ण हुए थे, तो धर्म और धर्मपुत्र युधिष्ठिर में कोई अंतर नहीं है। युधिष्ठिर नामक शरीर को ही यहाँ पे युधिष्ठिर समझा जाए। आत्मा से शरीर का संचालन होता है, अतः आत्मा उसके साथ रहने के कारण उसका मित्र है। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, इसीलिए युधिष्ठिर की सत्यवादीता पर जो है आँच नहीं आती है। तब युधिष्ठिर भीम से बोलते हैं कि भाई भीम, तुम क्या करोगे, किस कार्य को करने से तुम प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे। भीम बोले, मैं रसोई का अध्यक्ष बनकर बल्लभ नाम से अपना परिचय दूंगा। मैं तो खाना बनाना जानता हूँ। अपने बनाए हुए व्यंजनों से राजा को संतुष्ट करूँगा और मेरे उन व्यंजनों के सामने पहले के जितने भी रसोइये हैं उनके व्यंजन फीके पड़ जाएंगे, तुच्छ होंगे। मैं रसोई के लिए लकड़ी के गट्ठर भी लेकर आऊँगा और मैं भक्ष्य, भोज, रस तथा पेय पदार्थों का इच्छानुसार उपयोग करने में समर्थ होऊंगा।
बलवान हाथी काबू करने के लिए यदि सौंपे जाएंगे तो उन्हें भी बांधकर अपने वश में कर लूँगा, मल्ल युद्ध भी कर लूँगा। पूछने पर कहूँगा कि राजा युधिष्ठिर के यहाँ मैं गज शिक्षक, बैलों को नाथने वाला रसोइया और पहलवान रहा हूँ। अब चलो भीम का भी पता लग गया क्या करेंगे। युधिष्ठिर पूछते हैं अर्जुन से, भाई तुम क्या करोगे? तो अर्जुन बोलते हैं, मैं राजा की सभा में कहूँगा कि मैं षंडक हूँ। षंडक नपुंसक को बोलते हैं। कानों में कुंडल और शंख की चूड़ियाँ पहन लूँगा, सिर पर चोटी गूंथ लूँगा और अपने आप को वृहन्नला नाम से घोषित कर दूँगा। जैसा पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन जो है 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो गए थे। तो मैं स्त्री भाव से अपने को छिपाकर विराट नगर की स्त्रियों को गाने बजाने तथा नृत्य की शिक्षा दूंगा और माया में नपुंसक वेश से बुद्धि द्वारा मैं अपने को छिपा कर रखूँगा। फिर नकुल ने कहा, मैं राजा के यहाँ अश्वबंध यानी घोड़ों को वश में करने वाला बनकर रहूँगा। अश्वविद्या में मैं कुशल हूँ। राज्यसभा में ग्रंथिक के नाम से अपना परिचय दूंगा। कोई पूछेगा तो कहूँगा कि राजा युधिष्ठिर के यहाँ मैं अश्वों का अध्यक्ष बनकर रहता था। सहदेव बोलते हैं, भाई मैं गौशाला का अध्यक्ष बनकर रहूँगा। गऊओं को नियंत्रण रखने, उनको दूहने और उनके परख के काम को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ मैं तंतीपाल के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। अब द्रौपदी की बारी आई कि भाई द्रौपदी क्या करेगी। तो द्रौपदी बोलती है, इस जगत में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो शिल्प कर्म द्वारा जीवन निर्वाह करती हैं और अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित रहती हैं। ऐसी स्त्रियों को सैरेंद्री बोलते हैं। लोगों को अच्छी तरह पता है कि दूसरी स्त्रियां सैरेंद्री की भांति बाहर की यात्रा नहीं कर सकती, इसीलिए कोई मुझे पहचान भी नहीं सकेगा। मैं सैरेंद्री कहकर अपना परिचय दूंगी। बालों को संवारने और वेणी रचना में मैं निपुण हूँ। यदि राजा पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि राजा युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की परिचारिका बनकर रही हूँ। अपनी रक्षा मैं स्वयं कर लूँगी। मैं विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाऊँगी और वो सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगी। आप मेरी चिंता ना करें। अब युधिष्ठिर बोले, पुरोहित धौम्य जी रसोइयों को लेकर आप राजा द्रुपद के यहाँ चले जाएं और इंद्रसेन आदि सेवक गण रथों सहित जो हैं वो द्वारिका चले जाएं। द्रौपदी की परिचारिकाएं वो पांचाल देश को चली जाएं और यहाँ यही कहें, यदि कोई पूछे तो यही कहें कि पांडवों का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं। धौम्य जी ने उचित सलाह पांडवों को दी और धौम्य तथा ब्राह्मणों से विदा लेकर शास्त्रोक्त विधि से वो 6 पांडव आसन छोड़कर एक साथ वहाँ से चल दिए। तो अब आगे जो है राजा विराट के नगर में ये लोग कैसे पहुँचते हैं, परिचय देते हैं, अगले एपिसोड में सुनिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में विराट पर्व की कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।